Hello everyone, welcome to the episode 22 of Public Speaking Series, जहां हम बात करेंगे उन कुछ प्रैक्टिकल मेथड्स के बारे में जो आपकी हेल्प कर सकते हैं जब आप अपनी प्रेजेंटेशन या स्पीच डिलीवरी के टाइम कहीं पर अटक जाते हैं। ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना कई बार मुश्किल होता है। पब्लिक स्पीच डिलीवर करते टाइम अक्सर कई लोग घबराहट महसूस करते हैं, जिससे अपने सभी पॉइंट्स को भूलने लगते हैं। तो मान लीजिए कि अगर आप अपनी प्रेजेंटेशन डिलीवर करने के लिए तैयार हैं और अचानक बीच प्रेजेंटेशन के आप बोलते समय स्टेज पर अटक जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपको नेविगेट करने में थोड़ी मुश्किल हो सकती है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसी चीजें हैं जिनसे आप इन सिचुएशंस को हैंडल कर सकते हैं और वापस अपने कंट्रोल में ला सकते हैं। अपनी प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रख सकते हैं बिना किसी को ये पता लगाए कि यहाँ कुछ गड़बड़ भी हुई है। तो अगर किसी पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि आप अटक गए हैं, तो सबसे पहले आपको गहरी सांसों की प्रैक्टिस करनी है। थोड़ी सी गहरी सांस लीजिए, इससे आपको शांत होने और अपने काम पर कंसंट्रेट करने में ज्यादा हेल्प मिलती है। दूसरे नंबर पर आपको प्रॉब्लम को एक्नॉलेज करने की जरूरत होती है। अपनी ऑडियंस को यह बताइए कि आपने इस प्रॉब्लम को एनकाउंटर किया है और अब आप इसके सॉल्यूशन पर काम कर रहे हैं। तीसरे नंबर पर आपको ह्यूमर का यूज करना चाहिए। जी हाँ, ये सही टाइम पर थ्रो किया गया कोई भी जोक या फिर सेल्फ डिप्रिशिएटिंग कमेंट हो सकता है, जो कि स्ट्रेस को कम करने और ऑडियंस को कंफर्टेबल फील करने में हेल्प कर सकता है। आप ह्यूमर का किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, किस तरह से सही ह्यूमर को ऐड किया जाता है, इसके बारे में हमने ऑलरेडी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है इस पब्लिक स्पीकिंग सीरीज के अंदर, जिसे आप देख सकते हैं पब्लिक स्पीकिंग सीरीज की प्लेलिस्ट को चेकआउट करते हुए। तो आप उसे जरूर देखिए। फोर्थ नंबर पर जरूरत है आप एक ब्रेक ले लें। अगर आप प्रेजेंटेशन को कंटिन्यू रखने में अनकन्वीनियंस फील कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि आप शायद अटक सकते हैं, तो अपने ऑडियंस से आपको एक छोटे से ब्रेक की डिमांड करनी चाहिए और एक छोटे से ब्रेक के बाद आप एक स्ट्रॉन्ग शुरुआत कर सकते हैं। फिफ्थ टिप जो आपकी हेल्प कर सकता है वो ये कि आपको अपने नोट्स या फिर स्लाइड्स का यूज करना चाहिए जब भी आपको लगे कि आप कहीं अटक रहे हैं। तो अगर आपने अच्छी तरह से तैयारी की है तो आप अपने नोट्स या फिर स्लाइड्स को देख सकते हैं, क्योंकि उससे आपको हेल्प मिलेगी और आपको ये याद आ जाएगा कि हाँ, आपको इस टाइम पे सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना है। सिक्स्थ टिप ये है कि आपको अपने मटेरियल और प्रेजेंटेशन का यूज करना है फुल फ्लेश तरीके से। अगर आपके पास कोई हेल्पिंग मटेरियल है तो आपको अपनी बात को अपनी ऑडियंस के सामने रखने में इससे हेल्प मिलेगी और आपकी ऑडियंस उसे बेहतर तरीके से समझ भी पाएगी। सेवेंथ टिप इज कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है। याद रखिए कि हर एक इंसान गलती करता है, यहाँ तक कि सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड स्पीकर्स के साथ भी ऐसी सिचुएशंस आती ही हैं जहां वो अटका हुआ महसूस कर सकते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जरूरत है ना घबराने की। एट्थ टिप इज डीप डाइव को प्रैक्टिस करें। आप हमेशा अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को प्रैक्टिस के साथ और ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। ये याद रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी ऑडियंस के थॉट्स किस तरीके से हैं और आप उन चीजों को, मतलब जो भी आप अपनी ऑडियंस को बोल रहे हैं, वो कैसा होगा जो आपके ऑडियंस को याद रहेगा। इसीलिए अपनी ऑडियंस को समझने की कोशिश करें और अपनी प्रेजेंटेशन को ठीक उसी तरीके से मैनेज करें जैसे कि आपकी ऑडियंस को समझ में आए। और मुझे यकीन है कि अगर आप इन सभी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप अपने आसपास अपनी पूरी प्रेजेंटेशन में एक कंफर्टेबल और फ्लेक्सिबल एनवायरनमेंट बना सकते हैं बहुत आसानी से। खुद में पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को डेवलप करने से आपको पर्सनल और प्रोफेशनल लेवल्स पर हेल्प मिलती है और साथ ही ये आपको ज्यादा माइंडफुल तरीके से सोचने में भी हेल्प करता है। तो आज ही हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट 23rd एपिसोड में हम जानेंगे कि आप पब्लिक स्पीकिंग प्रोफेशनल के तौर पर कैसे पैसे कमा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि नेक्स्ट अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपसे कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना हो। दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. We'll see you soon in a very new video. Till then, goodbye. Take care. Jai Hind.